नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार साहू और आज की इस वीडियो में आपका ढेर सारा स्वागत है। आज आपको मैं बताऊंगा बीएससी सेकेंड ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों का क्या चल रहा था अभी, संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व क्या होती है इसके बारे में, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे संक्रमण तत्व वाला मैंने जो है पेज बताया था, उसमें आप मैग्नीज देखे होंगे। ठीक है, तो ये मैग्नीज क्या होती है इसके बारे में बताते हैं। इसका जो संकेत होता है Mn होती है। ठीक है, और परमाणु क्रमांक जो है इसका कितना है 25 है, 25 है, और समूह जो है 7 है, और संयोजी को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar में 18 हो गया, और 3D आपका 5 हो गया, और 4s2 हो गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है जिसको आप लोगों को समझनी है। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे। तो मैग्नीज के क्या बोलना चाहिए, प्रमुख अयस्क कौन कौन से है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, प्रमुख अयस्क लिखा हुआ है क्या, पायरोलूसाइट। क्या लिखा हुआ है, पायरोलूसाइट जो है लिखा हुआ है ना, पायरोलूसाइट जो है लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। और जिसका सूत्र होता है MnO2। ठीक है, दूसरा है आपका ब्राउनाइट है, और इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, Mn2O3 है ना। और वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है हैसमाइनेट। ठीक है, हैसमाइनेट है। अरे यहाँ थोड़ा सा नीचे में कट गया है, जिसका सूत्र होता है Mn3O4 होती है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे आते हैं, और तो हम लोगों का जो है इधर यहाँ पे आप देखेंगे तो आगे आता है उस, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है फिर से वही चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख लो, है ना, ये देखो हासमैनाइट। ठीक है, हासमैनाइट पेज जो है डबल प्रिंट हो गई है ना। तो इसको आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, हासमैनाइट, है ना। सूत्र मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम लोग आते हैं अगला पेज में। तो यहाँ पे आप लोगों को देखनी ये है कि होता क्या है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये फिर आपका सूत्र आ गया, और फिर उसके बाद जो आता है ये होता है आपका मैग्नाइट होता है। मैग्नाइट का जो सूत्र है यहाँ पे आप देखेंगे Mn2O3 डॉट इस तरह से है, फिर H2O लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या आपका H2O जो है तो कुछ इस प्रकार से है इसका। तो यहाँ पे आपको देखना ये है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है क्या होती है किसका, आपका जो मैग्नीज है। ठीक है, मैग्नीज का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ये क्या होती है। ठीक है, तो इसको अभी आपको मैं बता देता हूँ। तो मैग्नीज जो है अभी यहाँ पे देखेंगे, मैग्नीज अत्यंत कठोर एवं हल्के भूरे रंग की धातु है, अर्थात मेटल है। क्या है आपका, मेटल है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखनी है। इसका गलनांक में मेल्टिंग पॉइंट जो है कितना होती है, 2444 डिग्री सेल्सियस होती है ना। और क्वथनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये होता है 20,060। ठीक है, 20,060। ठीक है, सॉरी 20,060 बोल रहा हूँ, 2060 होती है। ठीक है, 2060 डिग्री सेल्सियस होती है। और मैग्नीज जो है यहाँ पे आपका अनुचुंबकीय होता है ना। मैग्नीज जो है आपका अनुचुंबकीय होती है। अब इसका हम उपयोग क्या कर सकते हैं, तो यूज़ है इसका जो है आपका, देख सकते हैं क्या है यूज़ जो है, इस्पात निर्माण में, लोहों निर्माण करने में, और मिश्र धातु बनाने में की जाती है। किसका उपयोग है, मैग्नीज का। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, ये जो आपका पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपका जो है वहाँ पे आपका चली जाएगी। ठीक है, आपका इसका पीडीएफ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से ले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है इसका जो रासायनिक गुण है वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये जो है किसके साथ करता है, वाटर से रिएक्शन करेगा कौन, आपका मैग्नीज। तो क्या होगा, एम यहाँ पे लिखा हुआ है Mn प्लस 2 बार ये क्या करता है, पानी के साथ। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होती है। ठीक है, तो 2 बार ये क्या करता है, पानी के साथ क्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा, यहाँ से 2 आपका क्या होता है, हाइड्रोजन जो है निकल जाता है। इस तरह से बचा कितना हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे गूढ़ा है। ठीक है, 2 सामने में है मतलब, और ये 2 है ना, तो 2 दूनी कितना हो जाता है, ये आपका 4 हो जाता है। क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। 2 × 2 बराबर आपका 4, आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे कुल टोटल हमारा कितना H है, 4H है। ठीक है,
और जो आपका O की संख्या आपकी सिर्फ यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो अब अपन को इन सबको बांटना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गया, देखो क्या निकला यहाँ पे से Mn, और यहाँ से क्या निकला आपका 2 हाइड्रोजन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और आपका 2 ऑक्सीजन जो है यहाँ से निकल चुका है। ठीक है, जिसको यहाँ पे इस तरह से कुछ दिखाया गया है ना, और उसके बाद बचता है यहाँ पे क्या है आपका 2 हाइड्रोजन, जो कि आपका आगे में दिखाई दे रहा है ना। अब आते हैं एसिड से जो है क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, एसिड है आपको ये देख सकते हो है ना। तो H2SO4 जो है आपका एसिड होता है, इस चीज़ को आपको याद रखनी है ना। तो ये जो है मैग्नीज Mn जो है H2SO4 के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाता है, ये जो है अपना बना लेता है जो M है ना, Mn और जो है किसके साथ क्रिया कर लेगा, SO4 के साथ, और 2 हाइड्रोजन आपको बाहर निकाल देगा गैस के रूप में। ठीक है, कुछ इस तरह से आपने गैस के रूप में देखा होगा, तो वही प्रक्रिया है। और अधातुओं से रिएक्शन करती है तो देख सकते हो 3 बार यहाँ पे आपका क्या है, 3 बार आपका मैग्नीज है और एक C है, तो जाकर के क्या बन गया MN3C। तो इसको हम नाम लिख दिए हुए हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो मैग्नीज कार्बाइड। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगला पेज में। अगला पेज क्या है हमारा, देखते हैं। अगला पेज है जो हमारा है ऑक्सीकरण अवस्था। तो मैग्नीज की जो समूह की इलेक्ट्रॉन क्या है, मैग्नीज समूह की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होती है, 3D5 और 4s2 है। यदि 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 7 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में यूज किया जाए तो अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगी, +1 होगी आपकी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा है ना, क्या होगा प्लस कितना, ये 7 है ना, इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। कोष्टक में ये 7 लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपका हो सकता है। ठीक है, जिसको मैं भी आपको नीचे दिखाऊंगा। ठीक है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या किसकी, O का क्या MnO5 है। तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं, इसको देख सकते हैं ना, इसको मैं नहीं बताऊंगा आपको। अब आते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा कट गया है तो इसको मैं बता दूँ। मैग्नीज है ये, मैग्नीज समूह का इलेक्ट्रॉनिक संरचना 3D5। अच्छा, ये तो फिर वही पेज आ गया, डबल हो गया है। अच्छा, इसमें उसमें पूरा नहीं था, इसमें पूरा हो गया है ना, तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है ना। तो क्या होता है, देखो मैग्नीज जो आपका M है, इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था +2 अवस्था सर्वाधिक स्थायी व सामान्य होती है। ठीक है, अब आते हैं मैग्नीज जो 5 है, मैग्नीज जो 5 का अवस्था है, मैग्नीज की मुख्य अयस्क पायरोलूसाइट है, MnO2 में पाई जाती है। किसमें, MnO2 में पाई जाती है, इस तरह से। ठीक है, अब जो आपका मैग्नीज है वो 7 है, वो होता है आपका कंपाउंड के रूप में पाई जाती है, किसके, यौगिक के रूप में जो है पाई जाती है। अब यहाँ पे हम कुछ लिख के रखे हुए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैं बता दूँ है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नीज का क्षारीय गुण उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन के साथ होता है। क्यों, एक तरह का क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना मैंने भूल गया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो देखेंगे आगे क्या है, IMP लिखे मतलब ये क्वेश्चन है, इधर होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे आंसर जो है क्या है, यहाँ पे देखिए मैग्नीज अपनी निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अधिक क्षारीय तथा उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अधिक अम्लीय होता है। ठीक है, क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है। मैग्नीज +7 ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होती है, MnA2O7 बनाता है, जो कि प्रबल अम्लीय होता है ना, जो कि प्रबल अम्लीय होता है। बाकी हम इधर नीचे देख लेते हैं, प्रबल अम्लीय होता है, जो कि प्रबल अम्लीय होता है। इस प्रकार मैग्नीज के निम्नतर
ऑक्सीकरण अवस्था से उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तन के साथ क्षारीय गुण कम होते जाते हैं तथा अम्लीय गुण बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये सी चीज़ें जो है पता चल गई होगी, है ना, क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। अब आते हैं हम अगला पेज में। ये कौन सा पेज है हमारा? अब आते हैं जो है हमारा मैग्नीज के विभिन्न ऑक्साइड। तो देखो ये जो है मैग्नीज आपकी क्या है, M2 के साथ MnA2, तो क्या होगा, ये होगा आपका MnO। ठीक है, जो विभिन्न ऑक्साइड है इसको आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको आप रट सकते हैं। तो इतना इसका ऑक्साइड है। और आते हैं हम मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीज का ऑक्साइड ये कुछ इस तरह से है। तो मैग्नीज ऑक्साइड क्या होती है, सूत्र है MnO। तो MnO2 प्लस किसके साथ करता है आपका, जो बोलना चाहिए, क्रिया किसके साथ करती है, ये जो है अपना H2 के साथ। और बना क्या लेते हैं, देखो अब यहाँ से एक ऑक्सीजन ले करके आपका यहाँ से O2 जो H2 हो क्या बना लेगा, आपका पानी बना लेगा। और यहाँ पे सिर्फ एक ही वो बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है MnO, और इधर से एक ऑक्सीजन ये लिया और बना लेता है अपना पानी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है। अब आते हैं इसे मैग्नीज के किसी ऑक्सीकरण का H2 द्वारा अपचयन करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यह हल्के क्या होता है, यह हल्के हरे रंग का ठोस होता है जो कि क्षारीय होता है तथा अम्लों में घुलनशील होती है। क्या होती है, अम्लों में घुलनशील होती है। अब यहाँ पे देखेंगे मैग्नीज ऑक्साइड MnA2O3। अब इसका इस तरह से देखोगे तो ये इसका रासायनिक क्रिया वृद्धि है, उसको आप समझेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे होता क्या है, देखेंगे 4 बार आपका क्या है, 4 दूनी 8 बार आपको ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 बार आपको ऑक्सीजन, तो 8 बार तो नहीं है, 4 बार आपका ये है, हाँ 4 दूनी 8 बार आपको ऑक्सीजन है और 4 बार आपका MN है। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे भट्टा हुआ है। देखो यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकल गया, देखो इधर निकल दिया गया है। बता कितना, 8 में 6 बचा, तो 2 तिया 6। देखो यहाँ सामने में 2 लिखा है और इधर ऑक्सीजन के बगल में 3 लिखा, 2 तिया 6। अब देखो आपका 4 बार क्या होना चाहिए, 4 बार आपका होना चाहिए M और 4 बार आपका होना चाहिए N। तो देखो यहाँ पे M के सामने में 2 लिखा हुआ है और इधर बगल में N के सामने 2 लिखा हुआ है, मतलब कि 2 दूनी 4 कंप्लीट आपकी। ठीक है, 2 दूनी 4। अब क्या देखते हैं, यह मैग्नीज डाइऑक्साइड को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसे लाल ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लाल ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब यहाँ पे देखेंगे मैग्नीज ऑक्साइड, सूत्र यहाँ पे है, इसका ऑक्सीकरण अवस्था आप देख लेंगे यहाँ पे +3 होती है। यह हैसमेनाइट खनिज के रूप में पाया जाता है। इससे मैग्नीज की किसी ऑक्साइड को, है ना, 1000 डिग्री तक गर्म करके प्राप्त किया जाता है। यह काले रंग का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है। तो आप इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो समझ में आया होगा, क्या आया होगा समझ में, है ना। तो अब इसका वीडियो जो है रिलीज़ हो जाएगी उस समय ही, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।